बचाव के दौरान जान जाने पर 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रायोजक TVS XL 100 और जॉनसन पेंट्स। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। बदलाव के 10 दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 50 दिनों में बदलने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया। पीएम मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया, लेकिन क्या राज्यों की सरकारें, आपके जनप्रतिनिधि, आपके जिले का प्रशासन इस मुहिम में देश के साथ है? क्या काले धन से आजादी की जंग में हमारे वो नेता शामिल हैं जो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं? क्या आपके साथ कतार में आपके विधायक, सांसद खड़े हैं जिन्हें चुनने के लिए आप कतार में खड़े होकर वोट डालते हैं? ये वो सवाल है जिनका जवाब हासिल किए बगैर पीएम मोदी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। जी पुरवैया ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में ये सामने ला रहा है कि दूर दराज के इलाकों में कैश ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी जरूरी है। प्रशासन को इस और ध्यान देने की जरूरत है। गैर बैंकिंग कार्यों के लिए मैन पावर की और पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। सारा देश साथ है। पीएम मोदी के देश को 50 दिन में बदलने की मुहिम रंग भी ला रही है। जी पुरवैया ने भी 10 दिनों में आए बदलाव का शहर शहर में जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं 10 दिन में आए बदलाव की बिहार की तस्वीर। मोदी की मुहिम में साथ है पूर्णिया। पूर्णिया में काले धन के खिलाफ चलाए जा रहे सर्जिकल स्ट्राइक का लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से लोग खफा हैं क्योंकि उनकी सहूलियतों का ध्यान नहीं रखा गया। ये लिया गया है तो ये हमारे देश हित में है, हम लोग को समर्थन करना चाहिए। और इस साहसी कदम के साथ हम सब एक बार फिर से भारतवासी बिहार के हैं और हम बिहारियों का एक नाज है। पटना में 10 दिन में बदले हालात। बैंक कर्मी दिन रात लगे हैं व्यवस्था की बेहतरी में, लोगों को कैश मुहैया कराने में, लेकिन पटना में भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से तैयारी नहीं है। बिल्कुल है, सबका जनता का काम है यहाँ पे, है ना, और सारे राजनीतिक दल को एक साथ आना चाहिए यहाँ पे, है ना, और मिलकर सबको सहयोग करना चाहिए, है ना। केजरीवाल जी को भी आना चाहिए जो अभी धरना पे बैठे हुए हैं। ये धरना पे भी नहीं बैठना, अभी सब कुछ में सपोर्ट मोदी जी का करना चाहिए। अभी वो धरना पे बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे। सीवान में मोदी की मुहिम का समर्थन। नेपाल की सीमा से सटे सीवान में नकली नोट की आवक अक्सर होती रहती है। यहाँ के लोग भी पीएम के फैसले से खुश हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाखुश। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बगहा में भी नोटबंदी का समर्थन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराजगी। बगहा के लोगों ने भी नोटबंदी में साथ नहीं देने के लिए जनप्रतिनिधियों से नाराजगी जाहिर की है। तो हर एक दल के नेताओं की भी जरूरत है, उसमें हाथ बटाएं और बैंक कर्मचारी भी अपनी तेजी करें। जो पब्लिक परेशान होकर लाइन में लगे रह रहे हैं, 2 दिन 3 दिन रह रहा है, उसमें तेजी करके सारे पब्लिकों को उससे छुटकारा दिया जाए। आज 10वां दिन है, बड़ा नोटबंद हुए, क्या मानते हैं, क्या कुछ असर पड़ा है? असर पड़ा है, थोड़ी सी असर सबको झेलना पड़ेगा। उसमें हमारी भी भागीदारी है उसमें कि हम अपना हाथ बटाएं, कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन काले धन से छुटकारा पाने के लिए सबको उसमें हाथ बटाना पड़ेगा। उसके लिए कोई वो नहीं है। नेपाल के लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मार्केट में
लोग खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं, खुदरा नहीं मिल रहा है और लोग सुबह से अपने अपने बैंक खाते में जा रहे हैं अपने अपने बैंक में पैसा निकालने के लिए। पूरा देश काले धन के खिलाफ मुहिम में पीएम मोदी के साथ खड़ा है और 10 दिन के ये बयार देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले 40 दिनों में देश की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपसे अपील करता है कि ये देश ईमानदारों का देश है। देश की अर्थव्यवस्था में इस समय एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके खाते में अपना काला धन जमा कराने की पेशकश करता है तो फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करें। बदलाव के 10 दिन गुजर चुके हैं, 40 दिन बाकी हैं और एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद सभी के साथ, यानी जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यों की सरकारें भी उतनी ही मुस्तैदी से काम कर रही है? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, लगातार उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ शिवाजी सिंह साहब है, रिटायर्ड एजीएम हैं एसबीआई के, और नितिन नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं बीजेपी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। लेकिन इस बीच ये जानना आपके लिए जरूरी है कि 10 दिन में आए बदलाव की हर खबर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही जी पुरवैया आपको उन तत्वों से भी सावधान कर रहा है जो लोगों के बीच अलग अलग तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। भ्रम के जाल को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने 7 सफाई दी है। हम आपको एक एक कर भ्रम फैलाने वाले वो 7 सवाल और उन पर सरकार की तरफ से दिए गए जवाब के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या सरकार बैंक लॉकरों को भी सील कर देगी? सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। बैंक लॉकरों को सील करने और आभूषण जब्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या नए जारी किए गए नोटों के रंग उतर जाएंगे? सही नोट की पहचान के लिए आप जब इसे कपड़े पर रगड़ेंगे तो एक टर्बो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है और इसी कारण स्याही कपड़े में लग जाती है। नोटबंदी की सूचना लीक कर दी गई थी। इस संबंध में पूरी तरह से गोपनीयता बरती गई है और सरकार की तैयारी की भनक किसी को भी नहीं लगने दी गई। क्या नए नोट में चिप लगाया गया है? ये काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें हैं। नए नोट में किसी भी तरह की चिप नहीं लगी है। काला धन रखने वालों ने दूसरे रास्ते तलाश लिए हैं। प्रवर्तन एजेंसियां कड़ी नजर रख रही हैं। 100 और 50 के नोट भी बदल सकती है सरकार। ये सूचना आधारहीन है। किसी भी दूसरे मूल्य के नोट के विमुद्रीकरण के लिए लीगल टेंडर रद्द करने पर विचार नहीं किया गया है। सरकार के इस कदम से लाभ से अधिक लागत लगेगी। समानांतर अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करती है और गरीब और मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अधिक लागत आने की बात निराधार है। तो नोटबंदी पर आप किसी भ्रम में ना पड़े, लेकिन सवाल अभी भी ये कि जिस तरह के बेहतर दिन आने की बात हो रही है, 10 दिनों में जो कुछ बदलाव हुए, जनता इसे खुले दिल से अपना रही है। जनता किसी तरह का सवाल नहीं कर रही, लेकिन उन्हें जो समस्याएं हो रही हैं उसमें राज्य सरकार उनका साथ क्यों नहीं दे रही? हमारा सवाल भी यही है और सीधे सवाल करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजयपाल तोमर साहब भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी से। मैं सबसे पहला सवाल नितिन नवीन साहब से करूंगी, विधायक हैं बीजेपी के। सर, बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला जो देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आधार देगा, लेकिन इस शुद्धिकरण के प्रयास में राज्यों की सरकारें भी क्या उतनी मुस्तैदी से खड़ी है? देखिए, मेरा मानना है कि ये भारत सरकार का जो बड़ा फैसला था, जिस फैसले से हर गरीब व्यक्ति को लगा कि ये सरकार मेरी है, तो निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार को भी एक अलग नजरिए के साथ आना चाहिए था। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो इससे जुड़ी अन्य सेवाएं हैं, वहां पर सरकार जो शुरू में एक माहौल बना कि अस्पताल और कई मरीज मर जा रहे हैं, कई अस्पतालों में नहीं लिया जा रहा है, निजी अस्पतालों में पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई व्यक्ति कफन के नहीं मिल पा रहा है किसी को। ये जो परेशानियां बीच में जो मीडिया के माध्यम से आई, ये आम जनता इससे परेशान हुई। निश्चित रूप से ये राज्य सरकार का, प्रशासन का विषय था।
राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि आखिर निजी अस्पताल क्यों नहीं ले रही है। आखिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जिला प्रशासन, अगर कोई एक व्यक्ति को पैसा है उसको कफन नहीं मिल पा रहा है तो ये निश्चित रूप से जिला प्रशासन की जवाबदेही थी। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अगर सहयोग की भूमिका में आता तो निश्चित रूप से आम जनता को राहत मिल सकती थी। और मेरा मानना है इतनी बड़ी फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है तो निश्चित रूप से उस फैसले के साथ हर राज्य सरकार को केवल वचन से नहीं कर्म से भी सामने साथ आना चाहिए। कभी कभी लोग केवल शब्दों से आते हैं, मेरा मानना है कि आपकी कार्य प्रणाली भी दिखनी चाहिए कि आप इस फैसले को आम जनता के सहूलियत के लिए भी कहीं न लागू करने में सहयोग कर रहे हैं। आम जनता जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे लोगों ने परेशानी में रहते हुए लाइन में पंक्ति में खड़े होते हुए भी कहा कि नहीं, अगर ये परेशानी हो जरूर रही है पर ये आने वाले भारत का सुनहरा भविष्य बनेगा, इसलिए हमको ये फैसला मान्य है। मैं तो इस देश की जनता को बधाई देता हूँ कि 10 दिन की परेशानी के बावजूद भी तो हर कोई दे रहा है जनता ने जुबानी समर्थन तो हर कोई दे रहा है, लेकिन क्या इस समर्थन से हम उस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि लोग तो इसे सिर्फ अगर इस तरह लेते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो घरों पर बैठकर जुबानी समर्थन दे रहे हैं, इससे क्या हम उस मुहिम में सफल हो पाएंगे सर? और ये मुहिम सिर्फ मोदी जी की नहीं है ना सर? स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं, गांधी मैदान में जब बड़ी पंक्तियां लगी थी तो हम लोग खुद वहां पानी पिलाने गए थे, जो गांधी मैदान का एरिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति का नहीं, मैं अपनी, आपने पूछा कि किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये हम सब का सहयोग का। और नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई एक फैसला, कोई व्यक्ति का फैसला नहीं है, ये भारत सरकार का फैसला है और इसमें हम लोग सब कोई साथ में है। कोई शब्द की बात आप नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर गांधी मैदान में अगर लाइन लगी तो चाहे लायंस क्लब हो या जितनी भी संस्थाएं हैं, हम लोगों ने भी जो व्यवस्थाएं की, हम लोग सामने आए। और आज जब पंक्तियां छोटी हो रही है तो निश्चित रूप से भारत सरकार के इस फैसले से आम जनता को जो परेशानी हो रही थी धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रशासन का भी काम है, जो जनप्रतिनिधि है उनका भी काम है, और दोनों को साथ में आकर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को परेशानी थोड़ी कम होगी। बट ये हो नहीं रहा सर, साथ काम हो नहीं रहा। राज्यों की सरकारें अगर उतनी मुस्तैदी से खड़ी होती तो आज बेहतर स्थिति है। लोग आज भी उस फैसले का इतने ही मन से स्वागत कर रहे हैं, चाहे उन्हें दिक्कत हो रही हो। किसान देख लीजिए, गरीब देख लीजिए, हर बंदा ऐसे वेलकम कर रहा है, लेकिन फिर भी दिखता नहीं है कि कहीं पे जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हों। हमारे साथ विजयपाल तोमर साहब जुड़े, में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी से। विजयपाल जी, किसानों के लिए तो बहुत बड़ी रियायत भी दे दी सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो आगे आते दिख नहीं रहे सर, उनके साथ खड़े नहीं है। उन किसानों को जानकारी नहीं है कि कैसे उनके खातों में पैसा जाएगा, उनके घर में जो कैश रखा है वो कैसे खातों तक जाएगा। बैंकिंग को नहीं समझते सर आम लोग, लेकिन जो खास हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अब तो आम की तरह रिएक्ट करने लगे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि किसानों की समस्याओं को समझते हुए कल ही फैसला लिया कि 25,000 रुपए प्रति सप्ताह किसान निकाल सकता है खाद की, बीज की, उसके लिए। और यदि शादी है तो 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। साथ ही जो फसली ऋण है उसका भी टाइम 15 दिन बढ़ाने का किया जमा, क्योंकि खरीफ की फसल का ऋण लिया था उसको समाप्त, उसको फसल बेचकर जमा करता है तो उसकी 15 दिन म्याद बढ़ा दी है। और रबी की फसल के ऋण लेने की भी कोई पूरी व्यवस्था की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने कहा, देखिए जब प्रदेश की सरकार किसान के लिए, जब मैंने बयान पढ़ा सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वाले शिवपाल जी का, वो कहते हैं किसान को बीज और खाद नहीं मिल रहा, परेशान है। कोई किसान परेशान नहीं है, परेशानी उनकी है। मैं कहता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनी है? बीज गोदाम, बीज सहकारिता से कोऑपरेटिव सोसाइटी से खाद मिलेगा, वहां से बीज मिलेगा, और इसकी व्यवस्था प्रदेश सरकार को करनी चाहिए थी, प्रदेश सरकार ने नहीं की है। और लेकिन केंद्र सरकार ने ये कर दिया, 25,000 रुपए निकालो, और प्राइवेट सेक्टर से भी वो ला सकते हैं। और 25,000 बहुत है, किसान खुश है, उसकी जमा करने की ब्याज भी बढ़ी है, और शादी के लिए 2.5 लाख निकालने की भी बढ़ी है। किसान को हमने
10-10 हजार लोगों के बीच में जाके बैठक की, पीली बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने पूछा लोगों से कोई परेशानी है? बिल्कुल, इतने बड़े मिशन को किसी एक व्यक्ति पे नहीं छोड़ा जा सकता सर। ये जन आंदोलन है, इसमें सबको कूदना पड़ेगा, नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन प्रदेश की सरकार, मैं आपके पास फिर आती हूँ, इस बीच हमारे साथ नीरज कुमार साहब भी जुड़ गए, विधान पार्षद हैं जेडीयू के, और एसके वर्मा साहब भी जुड़ गए, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नीरज कुमार जी, क्या सचमुच प्रदेश सरकार उतनी ही मुस्तैदी से भाग ले रही है इस मिशन में, और नहीं तो क्यों? देखिए, केंद्र सरकार का जो ये फैसला है, हम इस फैसले पर इनकी सहमति के साथ खड़े हैं, लेकिन जो अब बातें उभर करके आ रही है उससे यह लग रहा है कि केंद्र सरकार कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन के नतीजे आ रहे हैं। हर 2 दिन पर नए मानक आप बदल रहे हैं। राज्य सरकार तो कोई नोट छापती नहीं है, नोट छापना आपका जिम्मा है। आज जो मीडिया में रिपोर्ट आई है कि मात्र 11% ATM चालू अवस्था में है, तो भाई क्या होगा आखिर? बैंकिंग सिस्टम को आपको अप टू डेट करना है। आपने क्या इसकी तैयारी नहीं की थी? और आप जब पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठा कि किसानों को लाभ मिलना चाहिए, तब आप फैसला लेते हैं। आप जो जो फैसले ले रहे हैं और हर 2 दिन पर अपने फैसले को बदल रहे हैं, इसलिए इससे पूरा सरकार कंफ्यूज हो सकती है देश के सामने। सर, आपका कहना आपकी बात का भी मैं सम्मान करती हूँ। चलिए, सरकार आप कह रहे कंफ्यूज है, लेकिन मुझे बताइए कि जो बैंकों में सहूलियतें बढ़ाने की बात होती है, तो वहां राज्य सरकार क्या कर रही है? सर, केंद्र सरकार का ही फैसला नहीं है ना। मैं फिर कहूंगी, हम सबको उससे जूझना पड़ेगा सर। अरे, क्या बैंकों में सहूलियत बढ़ाई राज्य सरकार ने? जूझना होगा। जिस देश का कितना आबादी है बैंकिंग सेक्टर, नहीं। देखिए, बातों को आप वहां ले जाइए ना। आपने ये नोटबंदी का ये फैसला लिया, आपको यह जानकारी होगी, RBI की रिपोर्ट है कि 1500 करोड़ रुपए देश के अंदर में 500 रुपए के हैं, 530 करोड़ रुपया 1000 का है, तो आपकी कैपेसिटी है मात्र 300 करोड़ रुपया प्रिंटिंग करने का पर मंथ। तो आप 7 महीने आपको लगेंगे, 7 महीना लगेगा। 7 महीने के अंदर में देश की अर्थव्यवस्था रास्ते पर आएगी। मेरा नहीं कहना है, कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता। आप गिना दीजिए, कुछ नहीं होता। मैं फिर आपके पास आती हूं। आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ बनती है? एसके वर्मा साहब हमारे साथ, रिटायर्ड IAS अधिकारी है। सर, मुझे बताइए, बैंकों में सहूलियत बढ़ानी चाहिए थी, उस जगह भागीदार राज्य सरकार को कितना होना चाहिए? क्या क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं? क्योंकि नीरज कुमार जी तो ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार का फैसला जो है वो जनता के हित में भी नहीं है। जनता के हित में है नहीं है, लेकिन जनता के हित में आपने क्या किया? राज्य सरकार सर क्या क्या कर सकती है? आप बता दीजिए। मैं केवल कितना कहना चाहूंगा। नहीं, आप पूरी बात कहने दीजिए। आप बात को गड़बड़ाइए मत। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप तो राष्ट्रवादी या राष्ट्रद्रोही का भी सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। नहीं सर, हमने यह कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ है, लेकिन जो आपको तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं किए, जिसके चलते आपको हर 1-2 दिन पे फैसले बदलने पड़ रहे हैं। आपने क्यों नहीं इसका पूर्वानुमान किया था? ये देश की जनता जानना चाहती है। देश की जनता तो सर वेलकम कर रही है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार क्यों उतनी मुस्तैदी से नहीं कूद रही? नहीं। IAS हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके वर्मा साहब। क्या स्टेप लेने चाहिए? कहाँ भागीदार होना चाहिए राज्य सरकार? की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नोट हम छाप देंगे। नोट आपको नहीं छापना है साहब। जो जनता परेशान है ग्रामीण इलाकों में, उनके पास जानकारी नहीं है। अवेयरनेस की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती? राज्य सरकार की। बैंकों में कैश पहुंचाने में प्रशासन भागीदार नहीं बन सकता? ATM चल रहे हैं सर, कैश पहुंचाने में क्या प्रशासन भागीदार नहीं बन सकता? आप इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे। फ्रंट पेज का न्यूज है, 11% मात्र ATM चलायमान है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सर, कैश को ट्रांसफर करना है, उसमें क्या प्रशासन अपनी गाड़ियों को नहीं लगा सकता? क्या प्रशासन में भागीदार नहीं बन सकता? लोग जो परेशान हो रहे हैं उन तक पानी और टॉयलेट की व्यवस्था प्रशासन नहीं कर सकता? क्या होगा इस जनता का? सर, जनता के जज्बे को सलाम कीजिए और साथ दीजिए। हम तो ये चाहते हैं। एसके वर्मा साहब बताएंगे। सर, मैं नीरज जी आपके पास आ रही हूँ। नीरज जी आपके पास आ रही हूँ। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इसको कंफ्यूज न किया जाए। फैसला अपनी जगह बिल्कुल उचित है। बैंकों की व्यवस्था, बैंक जो है भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार को ही बैंकों के संचालन की पूरी उनकी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार अगर बैंक उनसे कोई सहायता मांगेगी
कि हाँ हमको गाड़ियों की व्यवस्था करा दीजिए, हमको पुलिस की व्यवस्था करा दीजिए, तो राज्य सरकार जरूर उसमें आगे आना चाहिए। राज्य सरकारों को अगर इनकी मांग पर राज्य सरकार गाड़ियां उपलब्ध नहीं करा रही है या पुलिस की प्रॉपर व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं कर रही है तो राज्य सरकारें दोषी मानी जाएंगी। यहां मैं केवल इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसान या मजदूर को जो समस्याएं आ रही हैं कि कैश उसके पास नहीं है इन हैंड्स, तो किसान के लिए राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। राज्य सरकारें लोन पर, क्योंकि कृषि राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, बैंकिंग भारत सरकार का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार का कृषि अगर सब्जेक्ट है, पीने की व्यवस्था पानी की करने का राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, तो राज्य सरकार को आगे बढ़कर लोन पर बीज, खाद और पानी के लिए बिजली के बिल वगैरह माफ करके इनको सहायता के लिए आगे आना चाहिए राज्य सरकारों को कि इस व्यवस्था में जो भारत सरकार ने जो लागू की है नीति 1000 और 500 के नोट बदलने की और उसकी जगह नई करेंसी लाने की, उसमें अगर कहीं कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं या आम पब्लिक को जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके समाधान के लिए राज्य सरकार को आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। राज्य सरकारें मान के चल रही हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस ये जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार इसको अपने ऊपर ले। लेकिन पब्लिक एज ए होल शांति व्यवस्था बनाए रखना, पब्लिक को सुविधाएं उपलब्ध कराना, किसानों को उनको खाद, पानी, बिजली उधार में उपलब्ध करा देना, या अगर राशन भी कहीं लोन पर दिया जाना है तो राशन की दुकानों से लोन भी लोन के रूप में दे दिया जाए। फिलहाल जब ये हमारी सर्कुलेशन में मनी आ जाएगी उसके बाद उनसे रिकवर कर लिया जाए छोटे लोगों से। तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मजबूत करते। अब एक चीज राज्य सरकार कह सकती है कि राज्य सरकार को पता नहीं था, सडन डिसीजन लिया गया, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन अब तो 7-8 दिन नहीं था, 7-8 दिन हो गए। बैंक कर्मी भी प्रिपेयर नहीं थे। जी, बैंक कर्मी भी प्रिपेयर नहीं था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब 7-8 दिन हो चुके हैं, राज्य सरकारों को खुले दिल से आगे आना चाहिए और किसानों और मजदूरों उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं और बीज और पानी की व्यवस्था और खाद की व्यवस्था लोन के रूप में, जब तक सर्कुलेशन में मनी नहीं आती तब तक लोन के रूप में उनको उपलब्ध कराना चाहिए। नीरज जी, 1 मिनट में वापस आपके पास आऊं, लेकिन इससे पहले मैं हमारे साथ शिवाजी सिंह साहब भी है, रिटायर्ड एजीएम एसबीआई के। सर, कितनी दिक्कत होती है अगर इस तरह का कैश फ्लो अचानक से बैंकों में बढ़ता है? क्रियान्वयन कितना मुश्किल होता होगा। 10 दिन हो गए, फौजी बना दिया सर एक बैंक कर्मी को। माधुरी जी, बैंक कर्मी इस पूरे 10 तारीख से जो उन पर कार्य का भार बढ़ा है तो इसको एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। और बैंकों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर्व का माहौल है। उनको लग रहा है कि हम एक देश में ब्लैक मनी को दूर करने का भारत सरकार ने जो अभियान छेड़ा हुआ है उसके एक हम भी सहभागी हैं और इस पवित्र काम में हमें जी जान से सहयोग करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ अभी आप शहरों से रिपोर्ट लेंगे, जनता जो है जज्बा जो है जनता का, उसको सभी सलाम कर रहे हैं। क्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, मैं नीरज जी, क्यों देश हित की इस मुहिम को एक अकेले व्यक्ति पर जोड़ना चाह रहा हूं, ये कहीं अकेले सिर्फ मोदी जी के भरोसे छोड़ दिया जाए? देश हित का बड़ा मुद्दा है ना सर, क्यों पार्टी आगे नहीं आ रही? सरकार, आपकी प्रदेश सरकार क्या कर रही है? ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, माननीय शिवजी बाबू, नहीं पूरी बात कहने दीजिए। मैं कुछ ऐड कर लूं तो आगे क्लैरिटी आएगी। मोदी जी को अकेले मालूम था 6 महीने। आदरणीय शिवजी बाबू बोल देंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। ठीक है शिवाजी सिंह। मोदी जी सब तो जानकारी दे के डिसीजन लेते हैं। जी, जरा मुझे बोल लेने दें। 10 तारीख से बैंकों ने कैश का बिजनेस शुरू किया, लेकर के नए नोट देना। अरे भाई, आप तो 10 दिन के बाद आज आपकी बात को एड ऑन कर दूं, नीरज जी से जवाब चाहिए। नीरज जी, प्रदेश सरकार क्या कर रही है सर? देश हित का मुद्दा है ना, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, आपकी सरकार क्या कर रही है प्रदेश की? जो पूरी बात मुझे करनी है। हाँ, पूरी बात कहने दीजिए ना। कृषि संविधान के समवर्ती सूची में है,
कंकरेंट लिस्ट में केंद्र राज्य दोनों की जिम्मेवारी है। और कोई भाजपा शासित प्रदेश के किसान खुशहाल है, गैर भाजपा शासित प्रदेश के किसान और मजदूर परेशान है, ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल केवल सीधा ये है, इसका सीधा जवाब हमको चाहिए कि क्या जो हमने आंकड़े बताए कि देश के अंदर में 1500 करोड़ का 500 का नोट है, 630 करोड़ का ये है, 1000 का नोट है, और आपकी कैपेसिटी है 300 करोड़ रुपया पर मंथ को नोट छापने का, आपके प्रिंटिंग का, तो 7 महीने तो आपको लगेंगे, इसको तो कबूल करिए। दूसरा, कितने किसान आच्छादित हैं? बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है जो लगातार इस बात की मांग करते रहा है कि हमको 60 जमा के अनुपात में आप ऋण दीजिए। आप देश के किसानों की दशा निकाल करके देख लीजिए, कितना किसान, हम लोग भी गांव से आए हैं, गांव में अगर 100 किसान है तो उसमें 4 से 5 किसान लोगों के पास केसीसी लोन है। आप उपज का रुपया भी निकालने नहीं दे रहे हैं। आप यह भी कह रहे हैं कि भाई आज आपने फैसला लिया। सर मुझे तो ये बताइए, 25,000 मुझे तो ये बताइए, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। कल्पना करिए, नहीं बुरी बात, शादी विवाह जिसके घर में है, राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है, जो वर्मा जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है प्रशासनिक व्यवस्था और कानून की व्यवस्था को ठीक करना। हाँ। लेकिन आप जो नीतिगत बदलाव हर 2 दिन पर कर रहे हैं, ये क्यों करना पड़ रहा है आपको, ये देश की जनता के सामने बताइए। कोई हम फैसले से असहमत नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वित्त मंत्री को जानकारी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को जानकारी नहीं, सर एक बात बताइए आप मुझे, आप तो मुझे ये बताइए सर, संबोधन में जानकारी अब तो है, 10 दिन तो निकल गए, अब तो है जानकारी। अब कहाँ है प्रदेश सरकारें, अब कहाँ है राज्य सरकारें? एटीएम, अरे तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ। 11% एटीएम चल रहे हैं केवल, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार कर देगी। अरे हमारा जिम्मा है बैंकिंग सेक्टर में कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सही नहीं है, पैसा लेकर के जाए को ये डाटा कहाँ से मिला है? नहीं हो रहा है, ये 11% का डेटा सही नहीं है। निकालिए, गूगल पर सर्च करिए, दैनिक भास्कर का पटना चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे निकालिए। बने हुए हैं। हमारा सवाल यही कि क्या राज्यों की जिम्मेदारी उतनी नहीं बनती जितनी केंद्र सरकार की है? सवाल के साथ बने रहेंगे, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। उस तरह से लोगों के साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है, यही सवाल का जवाब लेने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज कुमार जी, मेरा सवाल आप ही से है, प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती थी? क्या सचमुच प्रशासन लोगों के साथ खड़ा है? आपका स्थानीय प्रशासन, आपकी राज्य सरकार ने क्या किया लोगों के लिए, ये बताइए। मैं पहले बता देता हूं, जो लोगों ने कहा था कि मेरे आंकड़े गलत हैं, ये है दैनिक भास्कर का, मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं आपको, फ्रंट पेज का न्यूज है। 9 दिन बाद भी एटीएम पर नहीं, देखिए, नहीं, आप अरे क्या बात बोल रहे हैं? वहां से कहा जा रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप मुझे अपनी बात नहीं करने दे रहे, क्या मतलब है? चलिए आपकी बात आप तय कर लीजिए। आप 11% जो कर रहे हैं आरोप मैं गलत बोल रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन में मैं हूँ। ये मैं पढ़ के सुनाता। 9 दिन बाद भी मिली 11% के आंकड़े को आधार बनाकर एटीएम आप नए नोट जारी कर पा रहे हैं। दैनिक भास्कर का आंकड़े का आधार क्या है? जबकि पहले दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 हफ्ते में समय लग जाए। तो आप कहिए कि ये जाली अखबार है? आप बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये बताइए कि दैनिक भास्कर फ्रॉड है, दैनिक भास्कर जाली है? अगर जाली है तो प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगा था जनता से, और जनता समय देने को तैयार है, पर बेचैनी आपकी बढ़ी हुई है। नीरज जी, स्पष्ट रूप से जनता 50 दिन देने को तैयार है। आपने क्या व्यवस्था की जनता के सहयोग के लिए? आप आज तक जनता के सहयोग में कौन सा कदम उठाए? क्या मुख्यमंत्री एक बार भी इसके लिए समीक्षा की क्या? नीरज जी, ये
बताइए कि भ्रष्टाचार को क्या देश से भ्रष्टाचार एक बार भी मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर क्या समीक्षा की कि राज्य में क्या स्थिति है? बुनियादी सवाल क्या देश से भ्रष्टाचार को मिटाना केंद्र की जिम्मेदारी है? माधुरी जी का समर्थन किया है। माधुरी जी, आप सवाल क्या होगा? जवाब क्या आपने अपने डीएम को वहाँ पर लगाया? क्या आपने अपने लोगों को वहाँ पर लोगों की मदद के लिए लगाया? जवाब लेने दिया जाए अधिकारियों को। आप डीएम कर रहे हैं, एक बार भी मैं कह रहा हूँ, एक बार भी मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई समीक्षा नहीं की गई। ये केवल वचनों से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनके केवल बयानवीर बने हुए हैं। एक बार भी प्रशासन के स्तर पर कभी भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा नहीं की। कौन बयान? और इनके डीएम के आवास के बगल में लाइन लगी थी। क्या जिला प्रशासन ने कोई बिहार के अंदर उठाया था? पटना जिला के प्रशासन ने पटना जिला प्रशासन ने क्या एक लाइन लग रहा है? अगर उसके लिए लाइन लग करके लोग कोई अनुशासनहीनता कर रहे हैं क्या? कोई नहीं। तो उनको भी तो सुविधाएं देने की जिम्मेदारी आपकी की नहीं करती। सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना, राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी है सर। लौट रहे थे, क्या प्रशासन ने क्या सहयोग किया? प्रशासन ने क्या सहयोग किया बताइए नीरज जी। बोलने दीजिए अब। बिल्कुल, आप बोलिए। हो गया, मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए। मैं बोलूं अपनी बात जी, बिल्कुल मैं बोलूं अपनी बात। राज्य के अंदर बैंकिंग सेक्टर में कोई घटना हुई, एटीएम पर कहीं लोगों को परेशानी हुई, कोई एटीएम से रुपया निकाल कर जा रहा था, उसके साथ कोई परेशानी हुई? आप बिहार के अंदर कोई परेशानी हुई तो मैं चिंता कब से हो? प्रशासन ने क्या राज्य के अंदर में इसमें एटीएम मतलब घटना घटेगी तब आप चिंता करेंगे? किसके घटना घटेगी तब आप चिंता करेंगे? अगर कोई हिंसा की घटना, अगर हिंसा होगी, पानी भी पिलाने सरकार की जिम्मेदारी होगी। नहीं, जिला प्रशासन में पानी भी पिलाने का काम किया क्या वहाँ पर? आम जनता को तो पानी सब मुहैया कराया क्या जिला प्रशासन? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को बधाई दीजिए आप आज कि कांग्रेस ने दिल्ली में एटीएम पर जाकर लोगों को चाय पिलाया। तो बिल्कुल आपसे भी तो उम्मीद है ना, आपसे भी तो उम्मीद है सर कि आप भी लोगों तक चाय तो पहुंचाते हैं, पानी तो पहुंचाते हैं लोगों तक। आपकी प्रशासन ने क्या किया? आपके प्रशासन ने क्या किया सर? चलाने की नीरज जी, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा किए हैं। करप्शन के खिलाफ बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता सर। जमीन पर कौन उतरा? नीरज जी को इस बात का जवाब देना होगा कि कांग्रेस की सरकार चलाने की बलिदान आप करने वाले लोग हैं। आप भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी है। सर, आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है? आपकी राज्य सरकार ने क्या किया इस फैसले पर? आप तो ये बताइए। अरे राज्य सरकार ने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन किया है बिहार में। सर, झारखंड सरकार ने अपने हेलीकॉप्टर लगा दिए गैस को ट्रांसफर करवाने के लिए। आपकी सरकार ने क्यों नहीं समीक्षा की? निर्देश जिला पदाधिकारियों को दिए गए, क्या कोई लिखित लेटर जिला प्रशासन ने दिया है? किस बात के मुख्यमंत्री के स्तर पर एक भी स्तर जिला प्रशासन को कोई लेटर दिया गया? आप बताइए, एक भी डायरेक्शन जिला प्रशासन को दिया गया? दूसरे के माथा पर टालना चाह रहे हैं। एक भी डायरेक्शन आप बताइए ना चला रहे हैं। गांव में किसान आपने कहा कि सब काम कर रहे हैं, निजी अस्पतालों में मरीज परेशान। नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट। नीरज जी, मुझे आप ये बताइए कि आपके प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती थी? अधिकारी किस बात के लिए? अधिकारी क्यों आपके दूर दराज के इलाकों में अधिकारियों को भूमिका एक लाइन में है कि बैंकिंग से आपके जनप्रतिनिधि, आपके विधायक, आपके सांसद, आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब दे दीजिए बस। अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ये हमारा माधुरी जी एक बार बोलने का मौका दिया जाए। स्पष्ट रूप से ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। केंद्र सरकार ने दोनों में खोट है। ये कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। सहयोग करने की है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी दिया है इस संबंध में। केंद्र सरकार ने तो अपना फैसला ले लिया सर। अरे हम तो राज्य सरकार क्या कर रही है? ये उनका विषय है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना था। राज्य सरकार को बता दिया है कि आपसे सेक्टर की सुरक्षा, आपकी बेचैनी की व्यवस्था करने में सुरक्षा, तो आपको हमारी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी है एटीएम को ठीक करना, आपकी जिम्मेवारी है
बैंकिंग सिस्टम में लोगों को सुविधा देना आपकी जिम्मेवारी सारी बनती है। सर ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में आप मुझे बताइए, जब इलेक्शन होता है नीरज जी, जब इलेक्शन होता है तब भी तो आप अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं ना वहाँ पे लोगों की मदद के लिए। ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास जानकारी नहीं है। बिल्कुल, क्या आपके कार्यकर्ता वहां जाके खड़े नहीं हो सकते? क्या आपकी प्रदेश सरकार उसमें स्टेप नहीं ले सकती? अरे क्यों, क्या नहीं जानकारी है? इस सब भ्रम में मत रहिए। बिहार में लोग बहुत सचेत रहते हैं। आप गांव में बोलिएगा, आप गांव में बिजली है, लोग टीवी देखता है, रेडियो देखता है, अखबार पढ़ता है। अब वो दौर है क्या? लोग को सारे तथ्यों की जानकारी रहती है। मेरा सवाल केवल ये है कि अगर ये आंकड़े सही हैं कि 11% एटीएम चलायमान है, अगर ये आंकड़े सही हैं कि केंद्र सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैपेसिटी मात्र 300 करोड़ रुपया छापने का है पर मंथ, तो कितना समय लगेगा? सर एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए, कोई भी बड़ा मिशन हो, हर जगह आपके अधिकारियों को लगाया जाता है ना, खड़े होते हैं ना लोग। इतना बड़ा मिशन, क्या कोई इनिशिएटिव लिया गया राज्य सरकार की तरफ से? मैंने आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप क्या मैं आपको बता रहा हूं, केंद्र सरकार ने कोई एडवाइजरी परिस्थिति में नहीं भेजती है, ये समझ लीजिए पूरी बात। राज्य सरकार का रूटीन वर्क है, ये रूटीन वर्क है, कोई विशेष नहीं है। रूटीन वर्क है कि बैंकिंग की सुरक्षा हम देंगे, एटीएम की सुरक्षा हम देंगे, जो वहां ग्राहक जाएंगे उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा नहीं हो, ये सब हमारी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेदारी है सर। मुझे बताइए, बैंक कर्मियों की मदद के लिए कुछ और लोगों को नहीं लगाया जा सकता था? बैंक के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, उन लोगों तक पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, उन लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल सकती थी। इनिशिएटिव नहीं लिया गया राज्य सरकार की तरफ से, इसी पर तो सवाल पूछ रहे हैं। कबूल कर लिया अब तक तो नहीं, अब तक तो आप कबूल नहीं कर रहे थे। आप तो कबूल कर रहे हैं कि लोग बैंकिंग में, एटीएम में लाइन में लगे हैं, कतार में लगे हैं, उनको परेशानी है, ये तो कबूल कर लिया ना आपने। अब तक तो ये कबूल नहीं कर रहे थे आप लोग कि नहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी है भी तो राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है उस परेशानी को खत्म करने की। क्यों आपने जनता को अकेले छोड़ दिया? वो जनता जो आपके लिए वोट देने के लिए लाइन में खड़ी रहती है, अरे तब भी तो लोगों को परेशानी होती है ना, तब भी तो आप खड़े होते हैं ना उनके पास। कि कोई शिकायत किया है आपको? सर शिकायत किया है कि काम नहीं हो पा रहा है? शिकायत की बात नहीं है सर, जो लंबी कतारें दिखती है वो दिखाती है कि आखिर लोगों को कतार में खड़ा करके आप जो वोट लेने वाले लोग हैं वो कहाँ है? जियो का मोबाइल, जियो का सिम के लिए प्रचार करिएगा, फोटो छपवाइएगा और देश की जनता की बुनियादी जरूरत के लिए आप इसको लगातार विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित नहीं करिएगा। वाह, इतना बड़ा फैसला, आपने ऐतिहासिक फैसला लिया है, हम उस फैसले के साथ हैं, लेकिन जनता को जो परेशानी हो रही है उसका निदान भी आपके जिम्मा है। राज्य सरकार फैसले के तो साथ आप दिख रहे हैं, फैसले के साथ आप कह रहे हैं, लेकिन जनता के साथ क्यों नहीं है सर? हमको जनता के साथ क्यों नहीं है आप? किसके लिए फैसला? जनता के हित में अगर फैसला हमने लिया है, जनता के हित में लिया है ना, काला धन के खिलाफ हम खड़े रहे ना। अरे हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि हवाला में हम पर 5 लाख का कोई कबूल नहीं कर रहा था देश के अंदर में। शरद जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हाँ हमने लिया है और मैं पार्लियामेंट से इस्तीफा देता हूं। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। लेकिन जनता जितनी परेशान हो रही है सर, अगर आपकी सरकार कुछ स्टेप लेती, कुछ इनिशिएटिव लेती तो वो परेशानी नहीं होती ना। वो स्टेप कब लिए जाएंगे? 10 दिन तो गुजर चुके हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि फैसले से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य सरकारों की ड्यूटी बंद है इस सवाल पर। हमको कहिएगा हम नोट भी छपवा देंगे अर्जेंट में। अगर कहिएगा तो भी राज्य सरकार को अधिकार दे दीजिए। एटीएम को ठीक करना हमारा अधिकार दे दीजिए, हम कर देंगे। बैंक में करना होगा हम भी कर लेंगे सर। हमको कहाँ परेशानी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आप नोट छपवाने की बात करेंगे, आप नोट छपवाने की बात कर रहे हैं, आप सियासत कर लेंगे, लेकिन लोगों की परेशानी में उनके साथ खड़े नहीं होंगे। सियासत आप कर लेंगे, राजनीतिक बयान आप दे देंगे। हम तो खड़े हैं तब न जनता हमको वोट दी। तो वोट दे दिया तो आप तो जनता की परेशानी कम कीजिए सर। इतना बड़ा लड़ाई हम जीत करके आए हैं, तो वही तो जो जनता ने आपको लाइन में खड़े होकर वोट दिया, जनता क्या उसकी कोई उम्मीद नहीं है आपसे। अरे क्या करना चाहिए?
उनका क्या करना ATM का चाहिए? रुपया राज्य सरकार को वर्मा निकालना साहब, चाहिए। क्या करना चाहिए राज्य सरकार को? उनके बैंक के चेक पर सिग्नेचर सुन करना लीजिए चाहिए। तोमर साहब, नीरज साहब राज्य बोलिए। सरकार का एकमात्र दायित्व है कि जो लोग परेशान हैं वो परेशान नहीं हुए। आपको क्या करना चाहिए? वर्मा साहब आप बताइए। वो दूर होगा। आपको केवल इतना करना है राज्य सरकारों को कि इस फैसले में इसको लागू करने में सहयोगी की भूमिका निभाए। अभी ऐसा लग रहा है कि फैसला लेने वाला कोई और है और उसको विरोध तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसमें सहयोगी की भूमिका भी नहीं निभाई जा रही है। मैं फिर दोहरा दूं आपको कि राज्य सरकारें न नोट छाप पाएंगी, न नोट सर्कुलेशन में ला पाएंगी, न ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगी जब तक कि बैंक सुविधा न मांगे। लेकिन राज्य सरकारें अपनी जनता के लिए उधार पर अपने जो उनका सिस्टम है, कोऑपरेटिव का है या एग्रीकल्चर सेक्टर का सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, जो राशन की दुकानों वाला, उनको मुंह खोले जा सकते हैं कि उधार पर हम अपने जनता को ऐसा महसूस ना होने दें कि भाई उस पैसे ना होने की वजह से या सर्कुलेशन में मनी ना होने की वजह से वो लोग असहाय महसूस करें। तीसरा, शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लाइन में अगर लोग खड़े हुए हैं तो उसको और व्यवस्थित कर लिया जाए, पुलिस को और थोड़ा सा फ्रेंडली पुलिस के रूप में उसमें लागू किया जाए, और पीने के पानी वगैरह की व्यवस्था अगर जिला प्रशासन करा सकता है या छाया की व्यवस्था या किसी तरह की व्यवस्था करा सकता है तो उसमें आगे आना चाहिए। जैसे इलेक्शन में राज्य सरकारें सहयोग देती हैं, इसी प्रकार इस प्रकरण में भी अगर आवश्यकता है, लोगों को आवश्यकता है, लोगों की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने में जहां भारत सरकार या बैंक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वहां राज्य सरकारों को भी फैसिलिटेटर की तरह आगे आना होगा और इस दुख की घड़ी में उनके दुख बटाने में जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करना। नितिन नवीन जी, उतना सहयोग हो रहा है राज्य सरकारों की तरफ से? मैं तो स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से नीरज जी ने अभी पूरा शब्दों का प्रयोग किया, इनकी मुख्यमंत्री जी बोलते कुछ और नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका जो संबंध ममता केजरीवाल से है, तो शब्दों में तो ये काला धन को विरोध कर रहे हैं, काला धन का समर्थन कर रहे हैं, काला धन को रोका जाए, और ये सरकार की इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। पर जब कर्म की बात आती है तो कर्म से निश्चित रूप से राज्य सरकार पूरी तरह से पीछे है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार पीछे से इस पूरी मुहिम को रोकना चाहती है और आम जनता को परेशानियों को और बढ़ाना चाहती है। अगर उनकी नीति और नीयत स्पष्ट होती कि वो राज्य सरकार को राज्य सरकार मदद के लिए खड़ा होती तो निश्चित रूप से इसके नजर आता। आज तक उन्होंने कोई भी संदेश माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर कोई भी संदेश नहीं दिया गया। ये पूरी तरह दिखता है केवल बड़े बड़े भाषण नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीचे में अंदर खाने में कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं ममता और केजरीवाल जैसे व्यक्तियों का। चलिए, शहजाद पूनावाला साहब भी हमारे से जुड़ गए, कांग्रेस नेता है। और जोड़ूंगा, बिल्कुल, नितिन नवीन जी। हेलो जी नवीन जी बताइए। नहीं, मैं स्पष्ट और नीरज जी ने जो लंबी लंबी विषय रखे, एक तो पहला विषय कि आखिर निजी अस्पतालों में जो तमाशा हुआ पहले 4 दिन में, क्या राज्य सरकार ने एक भी निजी अस्पतालों को चेक करने का काम किया? जो निजी अस्पताल से लोग लौट रहे थे, मेरे पास लोग आए थे, हम लोगों ने निजी अस्पताल में बात किया। क्या राज्य सरकार ने एक भी ऐसे निजी अस्पतालों में बात करने का काम किया? क्या प्रशासन ने कोई अपने तरफ से कोई ऐसा नंबर जारी किया कि भाई हमारे यहाँ जिला प्रशासन? चलिए, इसका जवाब नीरज जी देंगे, इसका जवाब तो नीरज जी देंगे, लेकिन मेरा सवाल शहजाद पूनावाला साहब से है। सर, करप्शन के खिलाफ हर कोई बोलता है, इतनी बड़ी मुहिम, विरोध क्यों सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई काले धन पे या करप्शन के खिलाफ कोई कदम उठाता है, उस पर विरोध नहीं है। विरोध किस चीज पर है? मोदी जी कह रहे थे पहले कि 2 दिन में समस्याएं समाधान मिल जाएगा, फिर 50 दिन की अवधि ली, पर क्या ये सच्चाई है? 10 महीने की अगर तैयारी हुई थी तो आपको बता दूं, 50 दिन कहा है। आप भाई साहब थोड़ा सा आप प्लीज सहन कर ले, मैं अभी आया हूं, मेरी बात पूरी सुन ले। पिछले 9 दिनों में 10 दिनों में 18 फैसले नियम जो है बदले गए हैं। पिछले 10 दिनों में 22,500 एटीएम को ठीक किया गया है। देश में 2 लाख एटीएम है। इसी अगर रेट पे हम जाएं तो कितने दिन लग जाएंगे? 100 से अधिक दिन लग जाएंगे। अगर आप देखें 2000 से ज्यादा नोटें हैं, 2000 करोड़ से ज्यादा नोटें हैं 500 और 1000 की,
जो हमारी मिलें हैं जो इसको छाप रही है, प्रिंटिंग प्रेस है जो इसको छाप रही है, उनकी रेट को दुगनी भी कर दी जाए, 2000 की नोट भी छाप दी जाए, तो 500 की नोट छपवाने के लिए 8 महीने लगने वाले सिर्फ नोट छापने में, और 1000 की नोट छापने में 3.5 महीने लगने वाले सिर्फ नोट छापने में। और ऊपर से जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, चाहे वो रेड्डी बंधु हो, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे वो दूसरे बड़े बड़े नाम जिनके पनामा पेपर में आए हैं, अमिताभ बच्चन हो, उन पे अभी तक कोई रेड नहीं की गई। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता दे, HSBC की, स्विस बैंक की लिस्ट जिसमें 648 नाम आज भी उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं दिया, ना उन पे कार्रवाई हुई है, कोई पैनामा लिस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन जिनके पास काला धन है उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विजय माल्या के कर्ज जो है माफ कर दिए गए हैं, और इसी तरीके से लोगों की गाड़ी कमाई लेकर जो बड़े बड़े उद्योगपति जो मोदी जी के मित्र है, उनके अगर कर्ज माफ कराने की ये स्कीम है तो ये स्कीम नहीं स्कैम है, और इसका हम विरोध करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर तैयारी थी तो 18 फैसले क्यों बदले गए 9 दिन में? 10 दिन में सिर्फ 22,500 ATM ही क्यों काम कर रहे हैं, बाकी के ATM काम क्यों नहीं कर रहे? कितने नोट छापे गए हैं? ये जवाब देना हमें। कोई विरोध नहीं करता काले धन के। और मुझे बताइए, 5% काला धन कैश में पड़ा है, बाकी 95% जो बेनामी प्रॉपर्टी में है, जो सोने में है, जो अडानी जी ने विदेश के अकाउंट में डाल दिया है, जो अमिताभ बच्चन ने पैनामा पेपर्स के जरिए पता चला फॉरेन अकाउंट में डाल दिया, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं मोदी जी? उसके खिलाफ एक कार्रवाई नहीं हो रही है मोदी जी की। तो हम लोग ये कह रहे हैं, और 55 लोगों की जाने गई है 10 दिन में, वो 55 लोगों की जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है शहजाद जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी गणना ठीक है, आपकी जो बात है वो भी ठीक है कि तैयारी नहीं थी, होमवर्क नहीं था, रिप्लेसमेंट कैसे होगा, सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं कमी है। अगर मुझे बताइए कि सब कुछ छोड़कर, पार्टी लाइन छोड़कर सब साथ में इस अभियान में आ जाएंगे तो क्या सफलता नहीं मिलेगी हमें? मोहतरमा, मेरी पार्टी ने इस मुद्दे पर रोल बैक की मांग नहीं की है, कुछ अन्य पार्टी ने रोल बैक की मांग की है, हमने नहीं किया। हमने कहा चलो फैसला ले लिया, पर हम कम से कम खामियां तो गिनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कारपेट बॉम्बिंग है। कोलकाता के हाई कोर्ट ने आज क्या कहा है कि लोगों को परेशानियां हो रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो उंगली पे निशान डाल रहे हो उसको मत डालिए, कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ऐतराज जता रहा है। तो अगर आपके दाएं हाथ को बायां हाथ क्या कर रहा है नहीं पता है, अगर आपकी इतनी कमजोरियां रही है, इतनी खामियां रही है जिससे 55 जाने गई हैं, तो हम अगर इनको नहीं बताएंगे तो ये हमारे ऊपर, ये हमारी जिम्मेदारी से भागना होगा। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये गलतियां रही हैं, इसको सुधारिए। और ये जो स्कैम हो रहा है कि कुछ लोगों को पहले बताया गया, मोदी जी ने बंगाल के बीजेपी वालों को पहले बता दिया, मोदी जी ने अपने कुछ खास मित्रों को पहले बता दिया। नितिन नवीन जी जवाब दीजिए। गुजरात के समाचार पत्र में कैसे नहीं, स्पष्ट रूप से ये जो नहीं, ये इनके मन में जो भ्रम फैला है, जो इनकी सरकारें करती रही है, ये उस तरह की बातें कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से इसमें इनका बचपना है कि कोई राज्य के यूनिट को पहले बता दिया जाए और बाद में सरकार सबूत दूं, ये स्टाइल ऑफ वर्किंग नहीं है। अच्छा, मैं आपको सबूत देता हूँ, डिसीजन सबूत देता हूँ, शेयर कर दे, सबूत देता हूँ, इनकी सबूत ले लीजिए। बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद नहीं, सबूत ले लीजिए। आप देंगे, आप गलत विषय को उठाएंगे तो आपकी सितंबर महीने में, सुनिए ना, सितंबर महीने में, सुनिए तो, सुन तो नहीं रहे आप? हाँ, बोला जाए, ये मन की बात नहीं है। सितंबर महीने में अगस्त और जुलाई महीने के मुकाबले 14 लाख करोड़ की ज्यादा डिपॉजिटें बैंकों में आई। आप मुझे बता दीजिए ये डिपॉजिटें किसकी थी? आप इसका जो है इसके ऊपर जेपीसी के लिए तैयार हो जाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब होने दीजिए कि किस तरीके से कौन वो खास व्यक्ति थे जिनको ये पहले से अंदेशा था कि ये फैसला होने वाला है, और इतनी ज्यादा मात्रा में जो अनअपेक्षित है इतनी मात्रा में डिपॉजिट हो गई, कैसे हुआ? हेल्दी डिबेट भी की जा सकती है। नितिन नवीन जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। केवल आपके आकलन है, तोमर साहब आकलन नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट है। तोमर साहब के पास, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं माधुरी जी ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी पुणेवाला जी की बात सुनी है, जिन लोगों ने हजारों करोड़ के 76,000 करोड़ का घोटाला किया हो, जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया हो, जिन्होंने आदर्श सोसाइटी घोटाला किया हो, उनको घोटाले याद है, वो घोटालों की बात कर रहे हैं आज। मैं ये कहता हूं, मालिया को ऋण किसने दिया था? मालिया को ऋण दिया था 4 से 7 तक आपने दिया था, 9 में बीमारी की उसमें खातों में आपने डाल दिया था, फिर 10 में रिस्ट्रक्चर आपने किया था, आपने दिया था ना ऋण। अब ये आरोप लगा रहे मोदी जी ने, हाँ ये कहते तैयारी नहीं थी,
पर अरे तुम्हारे नेता ने कहा, इनके नेता ने कहा कि अरुण जी को भी पता नहीं था, वित्त मंत्री को, राहुल जी ने कहा है। तो और ये कहते कि नहीं, मोदी जी ने बता दिया था। यदि ये तैयारी और ये बता दिया था तो ये परेशानी थोड़ी होने वाली थी। और ये खातों में यदि अधिक पैसा आया है तो ये जो इतने अधिक खाते खुले हुए हैं, जनता को जो परेशानी हो रही है सर, केंद्र सरकार ने तो बड़ा पैसा ले लिया, बहुत बड़ा मिशन है। सचमुच राज्य सरकार क्या कर रही है? सवाल हमारा ये है, स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करें। अरे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एटीएम मशीन को रिचार्ज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लोगों को, जो लोग परेशान है उनकी तो मदद कर सकती है, अवेयर तो कर सकती है, लोगों को फैसिलिटी तो दे सकती है। मैडम आपको मैं बता दूं, कैश पहुंचाने में क्या प्रशासन भागीदार नहीं बन सकता बैंकों तक? अरे मैडम कैश आरबीआई छापेगा तब तो पहुंचाएंगे ना। आरबीआई की जो कंपनी, मुहिम को सिर्फ मोदी जी के भरोसे छोड़ दिया गया है। क्योंकि मोदी जी आके अनाउंस करते तो मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे ना। आरबीआई का काम मोदी जी करते हैं। डिमोनेटाइजेशन दुनिया में कभी भी कोई प्रधानमंत्री अनाउंस नहीं करता, आरबीआई अनाउंस करती है। प्रधानमंत्री जब आरबीआई का काम करते हैं, उनसे सवाल पूछे जाए कि आरबीआई क्यों फेल हुई, तो फिर बोलते हैं कि आरबीआई से मत पूछिए, हमसे मत पूछिए। दुख तो यही है, कर दिया तो साथ तो दीजिए, सियासत करने से क्या होगा? तो साथ देने के लिए मैं उनको एक सुझाव दे रहा हूँ, उनको मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, सुझाव ले लो। नीरज जी सुन रहे हैं आप? नीरज जी जवाब मुझे आपसे चाहिए। हाँ सुझाव ले लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूँ स्टेट गवर्नमेंट क्या करे शहजाद जी? मैं बताता हूँ। माधुरी जी बिल्कुल समझ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। आप 1 घंटे से बोल रहे थे, हमारी बात मैं ये कहता हूँ नीरज जी से ये पूछो कम से कम कि चलिए बोल कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा क्या खाद बीज उपलब्ध नहीं करा सकते किसानों को? ये प्रदेश सरकार का काम नहीं है। अच्छा। वो उधार पे क्या उपलब्ध नहीं करा सकते? जो वर्मा जी ने कहा ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। नीरज जी आपके पास आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी, तमाम मेहमान बने रहिए। सवाल वही है, जवाब बहुत सारे हैं, दावे बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जवाब हमें मिले इसका इंतजार। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है।